नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम एसक्यूएल के कुछ बहुत ज़रूरी इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो यह है हमारा आज का एजेंडा। हम शुरू करेंगे पैटर्न मैचिंग और नल वैल्यूज से, फिर आगे बढ़ेंगे रिजल्ट्स को सॉर्ट करने पर। उसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, डेटा को ग्रुप करना और सबसे इंपॉर्टेंट वेयर और हैविंग के बीच का फर्क। फाइनली हम सब क्वेरीज को टच करेंगे और सारी इंपॉर्टेंट बातों को समराइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले चलिए देखते हैं कि डेटा में स्पेसिफिक पैटर्न्स को कैसे ढूंढा जाता है और नल यानी ऐसी वैल्यूज जिनके बारे में हमें पता नहीं, उनके साथ कैसे डील किया जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, राइट? सोच के देखिए, आपको ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो एग्जैक्ट मैच नहीं है, या फिर ऐसी रोज जहां पर डेटा मिसिंग है। कैसे करेंगे? इसके लिए एसक्यूएल हमें देता है वाइल्ड कार्ड्स। पहला है परसेंट साइन यानी परसेंट। इसका मतलब है 0 या उससे ज़्यादा, मतलब कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा है अंडरस्कोर यानी अंडरस्कोर। इसका मतलब है एग्जैक्टली एक कैरेक्टर। और तीसरा है एस्केप क्लॉज, जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें डेटा के अंदर असली परसेंट या अंडरस्कोर कैरेक्टर को ही सर्च करना हो। स्क्रीन पर कोड स्निपेट दिखा रहे हैं। चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली क्वेरी है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर। यहां सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प का मतलब है कि एम्प टेबल से ई नेम कॉलम सेलेक्ट करो। कंडीशन है वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर। यहां 3 अंडरस्कोर हैं, जिसका मतलब है कि हम सिर्फ वो नाम ढूंढ रहे हैं जिनमें एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स हैं, ना कम ना ज्यादा। अब दूसरी क्वेरी देखिए, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प वेयर ईमेल आईडी लाइक %_escape/। मान लीजिए हमें वो ईमेल आईडीज ढूंढनी है जिनके अंदर सच में एक अंडरस्कोर का साइन यानी अंडरस्कोर है। हम लाइक % नहीं लिख सकते क्योंकि अंडरस्कोर तो एक वाइल्ड कार्ड है, इसलिए हम एस्केप कैरेक्टर यूज करते हैं। यहां हमने // को एस्केप कैरेक्टर बनाया है। तो %/_ का मतलब है शुरू में कुछ भी, फिर एक लिटरल अंडरस्कोर और उसके बाद कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प वेयर सैल इज नल। हमेशा याद रखें, जब भी आपको ऐसी रोज ढूंढनी हो जहां वैल्यू अननोन या नल है, आप वेयर सैल इक्वल्स टू नल नहीं लिख सकते, वो काम नहीं करेगा। सही तरीका है वेयर सैल इज नल। चलिए अब हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद उसे एक आसान और समझने लायक ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर कोड स्निपेट दिखा रहे हैं। पहली क्वेरी है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी। जब हम कोई सॉर्टिंग नहीं बताते तो डेटा बाय डिफॉल्ट उस ऑर्डर में आता है जिस ऑर्डर में वो टेबल में इंसर्ट हुआ था, जो कि ज्यादातर यूजफुल नहीं होता। अब दूसरी क्वेरी देखिए, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय ई नेम। यहां हमने ऑर्डर बाय ई नेम क्लॉज ऐड किया है। इससे एसक्यूएल को पता चलता है कि रिजल्ट को ई नेम कॉलम के बेसिस पर सॉर्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, यानी ए से जेड। आप एएससी भी लिख सकते हैं, जैसे ऑर्डर बाय ई नेम एएससी, पर वो ऑप्शनल होता है। आखिरी क्वेरी है सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय ई नेम डीईएससी। अगर आपको डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी जेड से ए में सॉर्ट करना है तो आपको डीईएससी कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। और सोचिए, क्या हो अगर पहले कॉलम में सेम वैल्यूज हों, जैसे 2 एम्प्लॉयज का नाम सेम हो। ऐसे केसेस में टाई हो जाता है। तब हम मल्टीपल कॉलम्स पर सॉर्ट करके उस टाई को ब्रेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर कोड स्निपेट दिखा रहे हैं। पहली क्वेरी है सिलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय ई नेम जॉब। देखिए, ऑर्डर बाय के बाद हमने 2 कॉलम्स दिए हैं, ई नेम जॉब। इसका मतलब है एसक्यूएल पहले सारे डेटा को ई नेम के हिसाब से सॉर्ट करेगा, फिर जहां पर भी ई नेम सेम मिलेंगे उन रोज को आपस में जॉब के हिसाब से सॉर्ट करेगा। दोनों कॉलम्स बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे। अब दूसरी क्वेरी देखते हैं, जो मिक्स्ड सॉर्टिंग का एग्जांपल है। सिलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम एमपी ऑर्डर बाय ई नेम एएससी जॉब डीईएससी। यहां हम एसक्यूएल को कह रहे हैं कि ई नेम को तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, लेकिन अगर नाम सेम मिल जाए तो उनके जॉब को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। अभी तक हम इंडिविजुअल रोज पर काम कर रहे थे। अब हम एक स्टेप आगे बढ़कर डेटा को समराइज करना सीखेंगे, यानी बहुत सारी रोज से एक सिंगल मीनिंगफुल वैल्यू निकालना। ये कुछ सबसे कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस हैं। सम सारी वैल्यूज को जोड़ता है, मिन सबसे छोटी वैल्यू बताता है, मैक्स सबसे बड़ी, काउंट रोज को गिनता है और एवीजी एवरेज कैलकुलेट करता है। ये सारे फंक्शंस बहुत सारी रोज पर काम करके आपको एक सिंगल रिजल्ट देते हैं। स्क्रीन पर कोड स्निपेट दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहली क्वेरी है सिलेक्ट सम ऑफ सैल फ्रॉम ईएमपी। सिंपल है, ये सैल कॉलम की सारी वैल्यूज को जोड़कर एक टोटल देगा। अगली क्वेरी है सिलेक्ट मिन ऑफ सैल फ्रॉम ईएमपी।
जो सेल कॉलम में से सबसे कम सैलरी निकालेगी। वैसे ही सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी सबसे ज्यादा सैलरी देगा। अब काउंट के दो वेरिएशंस को ध्यान से देखिएगा। पहला है सिलेक्ट काउंट ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। जब आप काउंट के अंदर किसी कॉलम का नाम देते हैं तो वो सिर्फ उन रोज को गिनता है जहां उस कॉलम में कोई वैल्यू है, यानी वो नल वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। दूसरा है सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। यहां एस्ट्रिक का मतलब है ऑल कॉलम्स। ये क्वेरी टेबल की सारी रोज को गिनता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी कॉलम में नल वैल्यू है या नहीं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एग्रीगेट फंक्शंस पूरे टेबल पर काम करते हैं, लेकिन अगर हमें हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी अलग अलग चाहिए हो तब क्या? इसके लिए हमें डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। स्क्रीन पर कोड स्निपेट दिखा रहे हैं। पहले नीचे वाली इनकरेक्ट यूसेज क्वेरी को देखिए, सेलेक्ट ईनेम सम ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। ये क्वेरी एक एरर देगी। क्यों? सोच के देखिए, सम ऑफ सेल तो पूरे टेबल की सैलरी जोड़कर एक नंबर देगा, मान लीजिए 50,000, लेकिन ईनेम तो बहुत सारे हैं। एसक्यूएल कंफ्यूज हो जाएगा कि 50,000 के सामने किसका नाम दिखाए, इसीलिए ये गलत है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ग्रुप बाय। अब ऊपर वाली सही क्वेरी देखिए, सिलेक्ट डेप्नो सम ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डेप्नो। ग्रुप बाय डेप्नो एसक्यूएल को कहता है कि पहले डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बनाओ। डिपार्टमेंट 10 का एक ग्रुप, डिपार्टमेंट 20 का दूसरा, एंड सो ऑन। फिर हर ग्रुप के लिए अलग से सम ऑफ सेल कैलकुलेट करो और उसके डिपार्टमेंट नंबर के साथ दिखाओ। तो ये एसक्यूएल का गोल्डन रूल हमेशा याद रखें। सिलेक्ट लिस्ट में एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जो भी इंडिविजुअल कॉलम्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप बाय क्लॉज में भी आने ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। स्क्रीन पर कोड स्निपेट दिखा रहे हैं। क्वेरी है सेलेक्ट डेप्टनो जॉब सम ऑफ सेल फ्रॉम एम्प ग्रुप बाय डेप्टनो जॉब। हम एक से ज्यादा कॉलम्स पर भी ग्रुप कर सकते हैं। ये क्वेरी हर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब के हिसाब से और छोटे ग्रुप्स बनाएगी। जैसे डिपार्टमेंट 10 के मैनेजर्स का एक ग्रुप बनेगा और उनकी टोटल सैलरी आएगी, और डिपार्टमेंट 10 के एनालिस्ट्स का दूसरा ग्रुप बनेगा और उनकी टोटल सैलरी आएगी। ठीक है, अब हमने ग्रुप्स तो बना लिए, पर अगर हमें इन ग्रुप्स पर ही कोई कंडीशन लगानी हो, यानी ग्रुप्स को फिल्टर करना हो, तो जैसे सिर्फ वही डिपार्टमेंट्स दिखाओ जिनकी एवरेज सैलरी 5,000 से ज्यादा है। यहां वेयर और हैविंग का फर्क समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर क्लॉज ग्रुपिंग होने से पहले इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता है, जबकि हैविंग क्लॉज ग्रुपिंग हो जाने के बाद बने हुए ग्रुप्स को फिल्टर करता है। और सबसे बड़ा रूल, आप वेयर के साथ सम एवरेजिंग जैसे एग्रीगेट फंक्शंस यूज नहीं कर सकते, जबकि हैविंग क्लॉज बना ही एग्रीगेट फंक्शंस पर कंडीशन लगाने के लिए है। स्क्रीन पर कोड स्निपेट दिखा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। क्वेरी है सेलेक्ट डेप्टनो फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर ग्रुप बाय डेप्टनो हैविंग एवरेज सेल ग्रेटर देन 5,000। इसका एग्जीक्यूशन फ्लो समझिए। सबसे पहले एसक्यूएल वेयर जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर चलाएगा और टेबल से सिर्फ मैनेजर्स की रोज उठाएगा। फिर ग्रुप बाय डेप्टनो उन मैनेजर्स की रोज के डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप्स बनाएगा, और बिल्कुल आखिर में हैविंग एवरेज सेल ग्रेटर देन 5,000 उन ग्रुप्स को चेक करेगा और सिर्फ वही ग्रुप्स रखेगा जिनकी एवरेज सैलरी 5,000 से ज्यादा है। चलिए अब एक और थोड़ी एडवांस टेक्निक देखते हैं जिसे सब क्वेरी कहते हैं, और फिर आज की सारी लर्निंग्स को समराइज करते हैं। स्क्रीन पर कोड स्निपेट दिखा रहे हैं। ये एक सब क्वेरी यानी एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी का एग्जाम्पल है। इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली इनर क्वेरी चलती है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नो एवरेज सैलरी एज असल फ्रॉम एम्प ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नो। ये क्वेरी वही काम कर रही है जो हमने पहले सीखा, हर डिपार्टमेंट के लिए एवरेज सैलरी निकाल रही है। यहाँ एज असल से हमने एवरेज सैलरी वाले कॉलम को एक टेम्परेरी नाम असल दे दिया है। जब ये इनर क्वेरी चल जाती है तो इसका रिजल्ट एक टेम्परेरी टेबल जैसा बन जाता है। फिर आउटर क्वेरी उस रिजल्ट पर चलती है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नो असल फ्रॉम वेयर असल ग्रेटर देन 5,000। ये उस टेम्परेरी टेबल में से सिर्फ उन रोज को सिलेक्ट करती है जहां असल यानी एवरेज सैलरी 5,000 से ज्यादा है। तो आज हमने जो भी सीखा उसके ये की टेकअवेज हैं। नल के लिए हमेशा इज नल यूज करें, इक्वल टू नल नहीं। वाइल्ड कार्ड्स में परसेंट और अंडरस्कोर का फर्क याद रखें। एग्रीगेट फंक्शंस नल को इग्नोर करते हैं, बस काउंट एस्ट्रिस्क सबको गिनता है। ग्रुपिंग का रूल है कि नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स सिलेक्ट और ग्रुप बाय में सेम होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेयर रोज को पहले फिल्टर करता है, हैविंग ग्रुप्स को बाद में। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके डेटा एनालिसिस स्किल्स को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ज़रूर सोचिए कि आप इनको अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं।
अगर ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।